पियरे ओलिवेरे कनाडा और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, ये दो शख्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया की निगाह है। पूरी दुनिया की निगाह किस लिए? और ये दोनों ही शख्स जो सिखों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, ये बड़ा अपने आप में ना बड़ा अजूबा है। अजूबा दुनिया के अंदर अगर 7 या 8 अजूबे तो ये 9वां अजूबा है। डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं भाई ग्रीन कार्ड जो होल्डर हैं सिर्फ वही अमेरिका के वासी हैं। और साथ के साथ एक बात और बोल रहे हैं कि जितने भी सिख हैं वो ग्रीन कार्ड होल्डर के लिए लायक हैं। लायक है मतलब ये नालायक जितने हैं जो 18,000 जो उसने गिनती करके बाहर भेजे हैं वो तो उसने पहले ही कर लिया था। भाई जितने भी ये चाहे गुजरात से आए हैं चाहे कहीं से भी आए हैं, इन नालायकों को यहाँ से निकाल लो। और साथ में मदद किसने की? मित्रों ने भी मदद की उसकी। लेकिन आज हम आपको बहुत कुछ सुनवाएंगे, ऐसी ऐसी घोषणाएं सुनवाएंगे कि आप भी सुनकर ये कहोगे सच में इसको बोलते हैं खालसा राज। पहले तो ये सुनो आप थोड़ा सा। When you go to a Sikh temple at any time and you're hungry, they will feed you. And there is no cost for that. They are a loving people, they are a kind people, and they are a gentle people. But do not let that fool you. They are not a weak people. They do not retreat. They are strong, intelligent, and they are very aggressive in business. They're entrepreneurs, investors in their local and more global communities. They are humble, they are loving, and speaking of humble, I am very humbled to call many of them my friends. ये जो माई फ्रेंड शब्द बोल लिया ना, इससे समझ जाना ये डायलॉग किसके ऊपर मारा गया था। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक हमारे को हैरान कर रही है, जब दुनिया के इतने बड़े बड़े देश आप लोगों के साथ हैं, इतना सब कुछ आपके साथ है, तो फिर इन चीज़ों से घबराना क्या है भाई? घबराना क्या है इन चीज़ों से, ये बताओ पहले तो। नहीं घबराना, कोई मतलब ही नहीं है क्या नहीं? पूरी दुनिया के अंदर आज ना करके किसी चीज़ की चर्चा है ना तो वो इस चीज़ की चर्चा है। अभी खालसा ने दुनिया के लिए क्या किया, लेकिन दुनिया ने खालसा के लिए क्या किया अपने यहाँ से ही ले लो। खालसा ने कितनी कुर्बानियां दी। आप आज़ादी का इतिहास उठा लो, ज़्यादा दूर नहीं, आज़ादी का इतिहास उठा लो, आज़ादी के बाद का इतिहास उठा लो। जब जब देश के ऊपर मुसीबत आई है ना, तब तब सामने खालसा आया है, तब तब सामने खालसा। अब अगर आप उसको इसमें लेते हुए जाट है, जाट जट जुट ये सब एक हैं, ये सब एक हैं। सिर्फ इनको अपनी पहचान ढूंढने की जरूरत है। जितनी अपनी पहचान ढूंढ लेंगे ना उस दिन फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे जो पीरे ने जो सवाल किया, पीरे ने तो भाई जो आप बोलते थे ना जस्टिन ट्रूडो भाई ये है खालिस्तानियों का हिमायती है, ये है वो है। फिर इसको ओलिवर पीरे को क्या बोलोगे? पीरे तो उनसे भी 4 कदम आगे निकल गया, उनसे 4 कदम आगे निकल गया पीरे तो ये बोल रहा है जस्टिन ट्रूडो ने वो किया ही नहीं जो सिखों के लिए करना चाहिए था। सोच के हैरान रह जाओगे आप, जस्टिन ट्रूडो ने वो नहीं किया जो सिखों के लिए करना चाहिए था। सिख एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है पूरी दुनिया के अंदर। चलो आप पहले तो ना सुनो इसको। But in Canada, if you work hard, you get stuff. You get a house, you get good food, you get a safe neighborhood. That was the Canadian promise. But after 9 years of the NDP Liberal government, that promise is broken. Both carbon tax Chrystia Freeland and carbon tax Carney have been running our economy into the ground for the last 5 years. They have been Justin Trudeau's economic lieutenants. Carbon tax Carney is the official economic advisor to Justin Trudeau. Chrystia Freeland is his, until recently, finance minister. What have they done? ਪੀਰ ਪੌਲੀਐਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ये चल रही थी। ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੌਲੀਐਵ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ, ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੌਲੀਐਵ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। He signed on with Modi to an open skies agreement that doesn't include a flight to Amritsar. What a total act of disrespect. How could you possibly say you're going to sign on to an open skies agreement with India that doesn't include a flight to Amritsar when we have the biggest expatriate Punjabi community in the world? Singapore has a direct flight to Amritsar. So does Malaysia, UK, Uzbekistan. Uzbekistan has one. Not even Canada. ये बोल रहा है भाई सिंगापुर से, यूके से, सभी जगह से डायरेक्ट फ्लाइट है अमृतसर से दूसरे देशों के लिए। सिंगापुर से है, यूके से है, उज्बेकिस्तान से है, फिर कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं है?
श्री अमृतसर साहिब से कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं है? अगर जस्टिन ट्रूडो अगर इतना हितैषी था तो उसको करना चाहिए था ये सब, बोला ये सब तो अब तक हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। कुछ समझ रहे हो? पियरे कहाँ पे इशारा कर रहा है? पियरे बोल रहा है कि डायरेक्ट अमृतसर साहिब से डायरेक्ट फ्लाइट कनाडा की होनी चाहिए। जब अमेरिका की हो सकती है भाई, उज्बेकिस्तान की हो सकती है, सिंगापुर की हो सकती है, कजाकिस्तान की हो सकती है, तो कनाडा की क्यों नहीं हो सकती? कनाडा की क्यों नहीं हो सकती? दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, वो बोल रहा है इसने सिख कम्युनिटी को, सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है बोला ये दुनिया के अंदर, जो ये करती है ना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। फिर इनके लिए डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं है कनाडा के लिए? बोला वो फ्लाइट शुरू करेंगे। और सुनो, Who else? Italy, UAE, they all have direct flights to Amritsar. Trudeau did not even get us a flight to Amritsar, even though our Punjabi population is way bigger than any of those other places. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਇਲੀਅਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਬਾਰੇ ਕਰੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। We didn't have these problems before this NDP Liberal government. We didn't have foreign countries like China or India or Russia flagrantly interfering or assassinating Canadians on our soil before this Liberal government. Sikhs are being assassinated on Canadian soil. He can say he's speaking out against this. It's very easy to speak. But why is this happening? Why are murders of Sikhs happening on Canadian soil after 9 years of Trudeau and the NDP Liberals? Why won't Trudeau release the names? Why won't he release the names? If there are people who have betrayed Canada and knowingly worked to the advantage of a foreign government in any political party, I issue the challenge. Release the names. Make the names public. I'm not afraid. Release the names. I've told them, even if you claim there are conservatives on the list, release the names. ਸਰਬਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ। इसने ना हर एक बात के ऊपर, हर एक मुद्दे के ऊपर बिल्कुल खुलकर बोल दिया। एक तरफ तो भाई उसका तो कहना है क्या, डोनाल्ड ट्रंप का तो डॉन टू है, वो तो डॉन टू तो ऐलान कर ही रहा है। ग्रीन कार्ड के लायक अगर कोई है इस दुनिया में तो वो सिर्फ सिख है, वो सिर्फ सिख है, ग्रीन कार्ड के लायक अगर कोई है तो। और ये बोल रहा है, पियरे बोल रहा है, क्योंकि अगला प्रधानमंत्री यही है, अगर आपको ना पता हो तो, या तो पियरे बनेगा या जगमनजीत सिंह बनेगा, कोई सा भी बनो, जगमीत सिंह बनो या पियरे बनो, तुम्हारे लिए दोनों ही समस्याएं हैं। क्यों समस्याएं? पता है, क्योंकि ये सिखों को आगे रखते हैं, सिख और सिक्खी को आगे रख के चलते हैं। पियरे ने तो बिल्कुल खुल के बोल लिया, भाई आज तक फ्लाइट शुरू क्यों नहीं हो पाई अमृतसर साहिब से लेके और कनाडा तक की? ये तो होनी चाहिए थी। यूके कर रहा है, इटली कर रहा है, उज्बेकिस्तान कर रहा है, सभी देश कर रहे हैं, तो हमारी फ्लाइट आज तक शुरू क्यों नहीं हो पाई? होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है सिखों के लिए, क्योंकि अमृतसर साहिब से आपको दिल्ली जाने की नौबत से बचना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और दिल्ली में जो आपके साथ होता है, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जो होता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, छुपा हुआ नहीं है कहीं पर भी। कहीं कोई सोच रहा है छुपा हुआ है, कहीं छुपा हुआ नहीं है, वो सबके सामने जग जाहिर है जो दिल्ली के अंदर किया जाता है। दिल्ली तो पहले भी सिखों की नहीं थी, सिख हितैषी पहले भी नहीं थी, और आज भी नहीं है, और आगे भी नहीं होगी। ये भी याद रखना, आगे भी नहीं होगी। लेकिन अगर अपना खुद का ये सेट हो जाए सिस्टम, तो उसमें समस्या क्या है? समस्या क्या है उसमें? आप लोग क्या राय रखते हो इसके ऊपर? जो पियरे ने बोलिया है डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए अमृतसर साहिब से और कनाडा की, आप लोग अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आग को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।